हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज आपका यहाँ रीजनिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है टीम सिलेक्शन। ठीक है, क्या नाम है आपके? टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन से यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें, टीम सिलेक्शन से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक भी रहते हैं, बट बहुत ही बेसिक हो, जब तक आपको प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के ही साथ साथ हम आपको कुछ नोट करने वाले टॉपिक को भी बताएंगे, उसे नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बट अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, इससे पहले मैंने डायरेक्शन दिशा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है डायरेक्शन का, तो जाकर देख लें। आज यह आपका न्यू चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसे समझ लेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसमें कोई अंक नहीं होता है, बस आपको समझना रहता है कौन पहले कौन किसके साथ कैसा क्या है। इसमें आपको टीम सिलेक्शन का चुनाव करना रहता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़ें, कह रहा है कि जो ABCDEF एंड G में से 4 का एक टीम सिलेक्शन करना है। क्या करना है? आपको टीम चुनना है। कह रहा है A और F एक साथ रहेंगे और C G एक साथ नहीं रहेंगे। B को G के साथ रखना है और F को C को एक साथ रखना है, किंतु E A के साथ नहीं रहेंगे, रहने को तैयार नहीं है। और D और B का संग नहीं रहेंगे, मतलब साथ साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ईज़ली है, बहुत ही इजी है। चलिए समझाते हैं। आपको इसमें एक लाइन खींच लेना है। ओके, एक लाइन खींच लेना है, जो जिसके साथ रहेगा उसको उसी के साथ कर देना है। देखिए जैसे कि पहले जैसे अभी आपको बता रहे हैं, जैसे A और F एक साथ रहेंगे तो A और F को आपको इस साइड में कर देना। रुक जाइए, यहाँ देखिए एक लाइन हमने अंडरलाइन कर लिया, बीच से आपको कर लेना है। ये कह रहा है A और F एक साथ रहेंगे, फिर आगे बोला C और G एक साथ नहीं रहेंगे। तो अब इसे नहीं लेना है, आपको ऐसा इसमें से लेटर चुनना है जो A और F से संबंधित हो। ठीक है, A F से संबंधित हो। तो A F और कहाँ आपको दिख रहा है? A या F दोनों में से कोई दिख रहा हो तो आपको पता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है F और C एक साथ रहते हैं। क्या कह रहा है? F और C एक साथ रहते हैं, मतलब F तो पहले से ही यहाँ आ गया है, मतलब कह रहा है कि जो C है वो F के साथ रहता, मतलब वो A के भी साथ रहेगा। इधर हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है, आगे कह रहा है, अब कह रहा है ए से, अब ए वाला देखेंगे कि इसे A F C इन तीनों में से कोई देखेंगे जो अगला हो। तो देखिए आगे कह रहा है E A के साथ रहने को तैयार नहीं है, मतलब जो E है वो A के साथ नहीं रहेगा। मतलब जब A के साथ नहीं रहेगा तो इसका मतलब है F और C के साथ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों A के ही तो साथ हैं। तो इसलिए A क्या कह रहा है कि E जो है वो A के साथ नहीं, तो E को इस साइड में लिख देंगे, दूसरे घर में कर देंगे उसे। फिर कह रहा है आगे कि कह रहा है D और B संग संग नहीं है। अभी D और B का बात ही नहीं आया है। अब देखेंगे और क्या है, कहाँ से ले लें कि A F C में से दिख रहा हो तो आपको दिख रहा है ऊपर लाइन में देखें, कह रहा है C और G एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब C के साथ G नहीं रहेगा। मतलब अगर C के साथ G नहीं रहेगा तो इसका मतलब है A और F के साथ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी घर में तो है ये वाला, तो इसी के साथ G भी नहीं रहेगा। मतलब G किसके साथ रहेगा? इस साइड में रहेगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कह रहा है D और B जो हैं वो संग संग नहीं रहेंगे। ठीक है, D और B संग संग नहीं रहेंगे। तो इससे पहले ऊपर वाले और लाइन में पढ़ें, कह रहा है B और G के साथ रहना है। B को G के साथ रहना है, तो B जो है वो G के साथ रहेगा, इस साइड में B रहेगा। और B को G के साथ रहना है, यानी कि इसके साथ रहना है, तो इस साइड लिख दिया। फिर अब देखेंगे B से संबंधित कोई मिल रहा है जुड़ा रिलेटिव, तो देखिए नीचे वाले लाइन में पढ़ें, कह रहा है D और B संग संग नहीं रहेंगे। अब इसे ले सकते हैं, तो D जो है वो B के संग नहीं रहेगा, मतलब D इस साइड में रहेगा, B के साथ नहीं रहेगा। तो अब ये बन गया आपका टीम सिलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से अब आपका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B। देखिए A F C D, यानी कि ये।
आपको दिख रहा है, जो कि ये चारों साथ साथ हैं। तो ये ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में आपको बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो कि राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना रहता है, बहुत इजी होता है। जैसे कि जो चीज़ आप पहले उठाएंगे उसी से रिलेटिव अगला देखेंगे कि उसी से रिलेटिव कौन सा है, फिर उसे उठाएंगे, फिर देखेंगे उससे रिलेटिव कौन सा है। तो ऐसे ही आपको उठाना रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABCDEFGHI और जे के समूह से छा की पार्टी वेयर करनी है, ठीक है, जिसमें ए और सी साथ साथ रहते हैं। इसमें भी आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखिए, आपने एक लाइन खींच लिया, कह रहा है कि ए और सी साथ साथ रहते हैं, तो ए और सी को हमने यहाँ इस साइड में लिख दिया है। फिर अब देखेंगे ए और सी से मिलता जुलता और कौन सा इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। तो और कहाँ आपको दिख रहा है? देखिए, आपको बी डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे संबंधित नहीं है अभी, ई जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, जे डी भी नहीं है, जे के साथ जी नहीं है। देखिए लास्ट में आपको दिख रहा होगा सी और ई साथ नहीं रहते हैं, मतलब सी आपका इस साइड, मतलब सी जो है, ई जो है वो सी के साथ नहीं रहता, मतलब ई इस साइड में रहेगा। किधर रहेगा? ई इस साइड में रहेगा। तो ई को मैंने इस साइड में लिख दिया। अब फिर आपको देखना है कि ए और सी से और भी कौन सा मिलजुल रहा है या ई से मिल रहा है। तो कौन सा आपका मिल रहा है आप लोग देखेंगे, बी और डी को देखेंगे। कहाँ? बी डी साथ रह सकते हैं, ठीक है, बी सी डी साथ रह सकते हैं। तो देखिए बी डी से संबंधित भी नहीं है इसमें, और किससे संबंधित है? देखिए ए और सी और ई और कहाँ आपको दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट में सी और ई तो ले ही चुके हैं। फिर और क्या दिख रहा है आपको? देखिए और क्या दिख रहा है इसमें, कह रहा है ई और जी, बी डी के साथ रह सकते हैं और ई जी और एच एक ही साथ टीम में रहते हैं, मतलब जो ई जी और एच एक ही टीम में रह सकते हैं। मतलब ई के साथ ही आपका यहाँ देखिए संबंधित दिख रहा है, जो है वो जी और एच के साथ टीम में रह सकते हैं, मतलब जी और एच आपका है वो ई के साथ रह सकता है। ये हो गया। अब फिर अगला देखें, अगला बस इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करना रहता है। अगला देखिए, इन चारों में से कहीं और रिलेटिव कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखिए कह रहा है एफ़ और एच साथ रहते हैं, यानी कि एफ़ जो है वो एच के साथ रहता है, यहाँ इस साइड में हो गया। अब आपका बच क्या रहा है, कह रहा है बी और ए एक साथ रहते हैं, मतलब बी जो है वो ए के साथ रहेगा। फिर अगला क्या है, कह रहा है जो बी और डी, देखिए बी डी साथ रह सकते हैं, पर कब? देखिए बी डी साथ रह सकते हैं, यानी कि बी के साथ डी रह सकता है, इस साइड में हो गया। फिर अगला कह रहा है, अब देखिए इसी में से और भी आप लोग ढूंढेंगे कि इसी से रिलेटिव हो, इससे रिलेटिव हो। तो देखिए और आपको कहाँ दिख रहा है, लास्ट में देखें, कह रहा है कि जे और डी भी साथ रह सकते हैं, यानी कि डी के साथ जे भी रह सकता है, इस साइड हो गया। अब देखिए ऑप्शन में वो कहाँ आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको दिख रहा है। तो देखिए आपका ए क्या बन गया है, ए सी बी डी और 6। तो आपका कहाँ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जी डी ए, और ये वाला नहीं होगा, बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ आपका जो है वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन यहाँ सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 6 टीम का सिलेक्शन हो चुका है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 4 इधर हो गए हैं, 2 2 4 1 5 इस साइड में हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ एक तरफ 4 है और एक तरफ 5 है, लेकिन प्रश्न में 6 का पूछा था टीम, इसलिए यहाँ 6 का टीम बनाना है। यहाँ आई किसी भी टीम में नहीं है। अगर ई जी एच एफ में अगर आई को मिला ले तो 5 ही बनेंगे, पर आपको बताना कितना है, कितना टीम सिलेक्शन पूछ रहा था। तो देखिए आपका 6 की टीम सिलेक्शन पूछ रहा था, तो आपको 6 का बनाना है। तो देखिए आपका अगर सी ऑप्शन देखें तो सब कुछ मिल रहा है, बस आपको आई नहीं मिल रहा है। तो आई को हम ले लेते हैं इसके साथ, अगर आई को इसके साथ ले लेते हैं, इस साइड में आई को ले लेते हैं, तो ये 6 का बन जाएगा, ठीक है, ये 6 का बन जाएगा, क्योंकि 5 पहले से, 1 जोड़ दिया, 6 ले लिया। अगर आप लोग सोच रहे थे अगर इसके साथ आई को लगा देते तो
सिर्फ 5 ही का बनता, तो इसलिए हमने इस साइड ना लेकर आई को हमने इस साइड में ले लिया। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर सी को क्यों लिया और अदर को नहीं दिया। तो आपको मैंने बता दिया आखिर क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही 6 का पूछा था बट 5 ही का टीम सिलेक्शन और 4 का बनना था। आई को अपने तरफ से लगा लिया, जो कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है किसी झुंड में ए बी साथ साथ हैं। चलिए यहाँ भी वैसे फॉलो करना है। कह रहा है जो ए और बी हैं वो साथ साथ हैं, तो ए बी को हम इस साइड में ले लेंगे। अब इन्हीं से संबंधित हम लेंगे और कहाँ आपको दिख रहा है, सही से लिख देते हैं। देखिए ए एंड बी साथ साथ हैं। अब देखिए ए और बी से और भी कहीं आपको दिख रहा है, तो जी हाँ लास्ट में देखिए कह रहा है बी डी साथ ही हैं, यानी कि डी जो है वो बी के साथ ही होगा, तो यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। फिर अगला देखें कि ए बी डी से संबंधित कोई और दिख रहा है आपको प्रश्न कहीं और, तो देखिए ऊपर देखें कह रहा है सी और डी एक साथ हैं, तो सी और डी साथ है मतलब डी के साथ सी हो जाएगा। आगे कह रहा है ई और एफ साथ साथ हैं पर एफ सी के साथ नहीं है, मतलब ई एफ साथ हैं, ई और एफ साथ हैं बट किसके साथ नहीं रहेगा, एफ सी के साथ नहीं रहेगा। जब एफ सी के साथ नहीं रहेगा तो इसका मतलब है ई भी नहीं रहेगा, क्योंकि ई और एफ साथ साथ हैं। जब एफ नहीं रहेगा सी के साथ तो इसका मतलब है ई भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका इस साइड में बन गया, ठीक है। आपका प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा संभव है टीम, तो आपको ए बी सी डी कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको टीम सिलेक्शन का भी सॉल्व करना आ गया होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें बस इसी तरीके से एक लाइन अंडरलाइन करना रहता है, जो जिसके साथ रहेगा उसको उसी के साथ कर लेंगे, और जब जो लेंगे उसी से संबंधित देखेंगे कि और भी क्वेश्चन में उसी से संबंधित कहाँ दिख रहा है, उसी के हिसाब से आपको लेना रहता है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी ई और जी के बीच से 4 विद्यार्थी का एक टीम बनाना है। कितने विद्यार्थियों का टीम बनाना है, 4 विद्यार्थियों का एक टीम बनाना है, ठीक है। और यहाँ विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, उन्हीं के बीच में 4 विद्यार्थियों का टीम बनाना है। कह रहा है जिनके निम्नलिखित शर्तें हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको बता दें, यहाँ नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा आप लोग। जब कोई भी लेटर उससे रिलेटिव नहीं दिखेगा तो एक और अदर हम लाइन खींचकर वहाँ से सॉल्व करने लगते हैं। अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यह टाइप 2 का प्रश्न है। अभी तक मैंने टाइप 1 का बताया था, जो कि एक ही लाइन में सब समाहित हो जाते थे एक इधर, बट यहाँ जो रहेगा, यहाँ अदर हमसे उससे रिलेटिव क्वेश्चन मतलब संबंधित लेटर नहीं दिखेगा तो उसको एक अलग बनाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके इधर सॉल्व कर लेंगे, इधर। तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं। आपको एक लाइन खींच लेना है। आप देखेंगे कह रहा है कि बी जो है एफ़ के साथ नहीं है, यानी कि बी इस साइड है तो एफ़ इस साइड है, ठीक है। अब बी एफ से ही संबंधित देखेंगे कि बी एफ और कहाँ आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बी एफ के साथ नहीं है और ए और सी आवश्यक रूप से एक साथ हैं। आगे बढ़े, कह रहा है ई ए के साथ नहीं है और कह रहा है जी और डी के एक साथ हैं, एफ जी के साथ नहीं है। तो देखिए नीचे लास्ट में आपको इसी से संबंधित, इन दोनों से संबंधित दिख रहा है ये लेटर उस वर्ड में। कह रहा है एफ जो है वो जी के साथ नहीं है, मतलब जी जो रहेगा वो एफ़ के साथ नहीं रहेगा। मतलब कह रहा है एफ़ जी के साथ नहीं है, मतलब जी जो है वो एफ़ के साथ नहीं, मतलब जी इस साइड में होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया जी को इस साइड में कर दिया। फिर देखिए अब आपको बी जी या एफ से संबंधित और कहीं लेटर दिख रहा है इसी से रिलेटिव, तो आप प्रश्न में ध्यानपूर्वक से देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक से देखें प्रश्न में, तो आपको दिख रहा होगा
जी और डी। तो जो जी और डी है वो क्या कह रहा है, जी और डी साथ साथ है, मतलब डी जो है वो जी के साथ रहेगा साथ साथ, यानी कि जी डी साथ साथ हो गए यहाँ। आप देखिए और बी जी डी या एफ से कहीं और भी रिलेटिव क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रिलेटिव वर्ड उससे मिलता जुलता, तो देखिए ए सी, तो यहाँ भी ए सी की बात यहाँ की इसमें सब में नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुआ है। अगला देखें कि और भी कहाँ बात हुआ है, ए और ई की, नहीं, इससे रिलेटिव कोई भी वर्ड इन दोनों वाक्य में नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसा नहीं दिखेगा तो एक लाइन उसी के नीचे और हम खींच लेंगे, ठीक है। अब आप लोग ले लीजिए कि आपका क्या था, कह रहा है ए और सी आवश्यक रूप से साथ है, मतलब ए जो है वो सी के साथ है। फिर नेक्स्ट आगे था कि ई जो है वो ए के साथ नहीं है, मतलब ई इस साइड में हो जाएगा। प्रश्न क्या था, 4 विद्यार्थियों का टीम बनाना था आपको। अगर हम ये वाले विद्यार्थियों को ले लें तो ये तो आपका 3 ही का बनना है टीम, इसलिए अगर हम ये और ये वाला ले लें तो ये आपका 4 का टीम बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका 4 का टीम बन रहा है, क्या बनना है, बी जी डी और ई, इसलिए हम इस साइड वाला चुने, हम ये वाला, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ये आपका टाइप 2 का प्रश्न था। देखिए अगर उससे रिलेटिव वर्ड नहीं दिखता है, इससे सबसे रिलेटिव वर्ड नहीं दिखेगा, तो इस तरीके से अलग आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अलग एक अंडरलाइन करके उसके नीचे से बना लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फिर जितने का टीम पूछेगा वैसे उसको ऐसे करके देखेंगे कि बन रहा है टीम, ऐसे करके देखेंगे कि बन रहा है टीम कि नहीं बन रहा है, ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा पर ये कोई बड़ा नहीं है, बस आपको टीम सिलेक्शन अच्छे से, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन किससे रिलेटिव है, किसको उठाना है पहले, किसको नहीं उठाना है, बस यही दिमाग में आप लोग सेट करेंगे प्रश्न, जो मैंने नोट डाउन करवाया। देखिए कह रहा है कि फिल्म यूनिट के 10 सदस्य 2 गाड़ी में प्रत्येक में 5-5 सवार होकर एक साथ शूटिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब जो 10 सदस्य हैं वो 5-5 टीम सिलेक्शन करके अलग अलग टीम शूटिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। फिर आगे कह रहा था गायक वाली जो गाड़ी है, गायक वाली गाड़ी में निर्देशक नहीं है, मतलब जो निर्देशक है वो गायक वाली गाड़ी में नहीं, यानी कि गायक एक इस साइड हो जाएगा गायक, और निर्देशक आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा था कि फोटोग्राफर के साथ लेखक है। अब आपको ये नहीं पता है कि फोटोग्राफर और जो लेखक हैं वो दोनों तो साथ में, बट आपको ये नहीं पता है कि क्या इसके साथ गायक है या गायक नहीं है, निर्देशक है कि निर्देशक नहीं है। तो किस तरीके से आप लोग इधर इधर लिखेंगे आपको ये नहीं पता है। अब यहाँ आपको अलग ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ऐसे वहाँ सिर्फ आपको ABCD वाले में करना रहता है, ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। तो आसानी के लिए आप लोग पहले ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस साइड में मैंने रफली हम आपको समझा देते हैं, इस साइड में चलिए यहाँ रफली समझा देते हैं आसानी के लिए। कह रहा था कि क्या कह रहा था, फोटोग्राफ के साथ लेखक है, तो फोटोग्राफर के साथ क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। तो यहाँ फोटोग्राफर के साथ क्या है, लेखक है, ऐसे हो गया, लेखक है। फिर कह रहा था ये हो गया, ठीक है, समझिएगा इतना, यहाँ तो अलग से रफली सॉल्व कर रहे हैं। फिर कह रहा है लेखक और संगीतकार अलग अलग बैठे हैं, लेखक और संगीतकार अलग बैठे हैं, मतलब लेखक जो है वो अलग बैठा है और संगीतकार अलग बैठा है, ठीक है, संगीतकार अलग बैठा है। फिर कह रहा था और निर्माता अभिनेता भी एक साथ नहीं है, तो निर्माता यहाँ देख लीजिए, क्या निर्माता कह रहा है, निर्माता और अभिनेता भी एक साथ नहीं है, अभिनेता, ठीक है, अभिनेता एक साथ नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा था, खलनायक और नायिका की गाड़ी अलग अलग है। यहाँ देखिए खलनायक और लेखिका की गाड़ी, यहाँ से देख लीजिए लेखिका की गाड़ी अलग अलग है। फिर कह रहा था आगे नायिका संगीत के साथ नहीं है, जो नायिका है
वो संगीतकार के साथ नहीं है। यहाँ से देखिएगा, जो नायिका है वो संगीतकार के साथ नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किनारे कोने में सही से उसको हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ तो मैंने ये समझा दिया है, इसे डिलीट करके हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग उठा लीजिए कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। ठीक है, आपका ये बन गया। पहले ही आपका कह रहा था कि गायक वाली गाड़ी में निर्देशक नहीं, मतलब गायक के साथ निर्देशक नहीं है। तो गायक किधर हो जाएगा, निर्देशक आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, निर्देशक इस साइड हो गया। फिर अगला देखिए, इसमें जो मैंने सॉल्व किया है उसमें देखिए, जो संगीतकार है, संगीत के साथ कौन नहीं रहेगा, आप लोग देखेंगे यहाँ निर्माता नहीं है संगीत के साथ, और आपका संगीत के साथ में लेखक भी नहीं है। तो संगीतकार को हम इस साइड कर देंगे, संगीतकार, और संगीत के साथ कौन नहीं है, तो आपका नायिका भी नहीं है। तो नायिका आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अभिनेता। अब इसमें जो मैंने सॉल्व किया उसमें और कौन कौन साथ में नहीं है, तो अभिनेता, और जो है अभिनेता वो फोटोग्राफर के साथ नहीं है। ठीक है, अभिनेता जो है फोटोग्राफर के साथ नहीं है। तो अभिनेता इस साइड में हो जाएगा, अभिनेता, और फोटोग्राफर इस साइड में, फोटोग्राफर। फिर अगला देखेंगे आपका क्या है, जो खलनायक है, खलनायक जो है, खलनायक नायिका के साथ नहीं है, मतलब खलनायक को इस साइड कर देंगे, खलनायक और नायिका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखें, कह रहा है गीतकार जो है वो लेखक के साथ नहीं है। ठीक है, लेखक गीतकार के साथ नहीं है, तो गीतकार इस साइड हो गया और आपका लेखक इस साइड हो गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या गायक, संगीतकार, अभिनेता, खलनायक और गीतकार आपका एक साथ में हो गया। लेखक और जो आपका लेखक फोटोग्राफर था वो इस साइड अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजिली होगा। पहले आप लोग अलग ऐसे बना लेंगे कौन किसके साथ नहीं है, फिर उसी के हिसाब से आप लोग अरेंजमेंट कर देंगे। अब आपको प्रश्न बी में दिख रहा होगा कि गायक, संगीतकार, अभिनेता, खलनायक। ठीक है, ये आपका एक साथ ही थीम पूछा था 4 का, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बता दिया। प्रत्येक में 5 सवाल हैं, 5 का पूछा था, ये देखिए 5 का हो गया। ठीक है, आई होप इतना आपको बातें समझ में आ गए होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस आपको ईजिली तरीके से समझना रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपको अलग अलग अरेंजमेंट कर लेना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे ये चैप्टर स्टार्ट है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं पूछते, बस थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर का। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि 5 मित्रों के ग्रुप में से 3 का एक टोली बनानी है जिसमें बी और सी साथ साथ हैं। तो चलिए आपको कर लेना है। बी कह रहा है बी और जो है वो सी के साथ है, बी जो है वो सी के साथ है। आप देखेंगे बी और सी से संबंधित आपको कहीं दिख रहा है, तो डी ई के साथ नहीं है, ए डी के साथ है, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आपको अलग एक ठो लाइनों को खींचना होगा। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे यहाँ कह रहा डी ई के साथ नहीं रहेगा, तो जो डी है इस साइड में रहेगा, ई इस साइड में रहेगा, डी के साथ ई नहीं है, तो ऐसे अलग मैंने कर दिया। अब डी ई से संबंधित देखेंगे और कहीं दिख रहा है, तो हाँ ए तथा डी दिख रहा है, तो जो ए है तथा डी भी साथ साथ नहीं रहेंगे, मतलब जो ए है वो डी के साथ नहीं रहेगा, मतलब वो ई के साथ रहेगा। ठीक है, पूछा था टीम सिलेक्शन आपका 3 का पूछा था, अगर हम ये ले लेते हैं तो ये 4 का टीम सिलेक्शन बन रहा है, बट हमको बताना है 3 का, इसलिए हम ये वाला लेंगे। आपका बन जाएगा बी सी एंड डी। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सी डी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत इजी रहता है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा समझना रहता है कौन किसके साथ है।
आपको ये भी समझना रहता है जो लेटर वाले में होता है, अगर उससे संबंधित लेटर नहीं दिख रहा है तो आपको एक उसी के नीचे और भी लाइन बनाकर सॉल्व कर लेना रहता है। फिर जितने का टीम सिलेक्शन पूछेगा उसको उसी के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे कि उन किसके साथ मिलाया जाए कि आपका उतने का टीम बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया बट इसे बड़ा समझिए ना, बहुत ईजी है। कह रहा है जैविक उद्यान में गाय, बकरी, भालू, भैंस, बंदर, घोड़ा और कुत्ता एक साथ समूह में हैं। इन्हीं में से 4 जो जानवर हैं वो अलग अलग झुंड बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, कह रहा जो आपका गाय, बकरी, भालू, भैंस, बंदर, घोड़ा और कुत्ता का एक समूह है, इसमें ऐसे 4 जानवर हैं जो एक अपना अलग झुंड बनाकर रहते हैं। उस झुंड में किन 4 जानवरों के होने की संभावना है? जो 4 जानवर हैं जो अलग अलग रह रहे हैं एक झुंड बनाकर, उन 4 जानवरों में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, ऐसा कौन कौन से जानवर हैं उनका आपको नाम बताना है। आगे पढ़ेंगे। कह रहा प्रश्न कि अगर कुत्ता और गाय एक साथ एक झुंड में नहीं है, मतलब गाय जो है वो कुत्ता के साथ नहीं है। फिर कह रहा भैंस के पीठ पर बंदर बैठा है पर भालू और बकरी अलग अलग है, मतलब भालू और बकरी जो है वो अलग अलग हैं। तो भालू जो है वो कह रहा है बंदर भालू के साथ नहीं है, मतलब भालू जो है अगर बंदर के साथ नहीं है तो वो भैंस के भी साथ नहीं है, क्योंकि भैंस के पीठ पर बंदर बैठा है, इसलिए बंदर, भालू जो है और भैंस ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और आगे कह रहा है और ना ही गाय भैंस के साथ है, मतलब अगर गाय जो है वो भैंस के साथ नहीं है तो इसका मतलब है वो गाय जो है आपका कुत्ता, बंदर और बकरी के साथ भी नहीं रहेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ एक चार्ट बना लेंगे जिससे आप लोग को ईजिली हो। कह रहा देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत इजी है, तो आप लोग को पहले समझना है यहाँ कौन किसके साथ है। तो एक आप लोग अंडरलाइन बना लेंगे। पहले ही बोला था कि कुत्ता जो है वो गाय के साथ झुंड में नहीं है, तो कुत्ता अगर इस साइड में ले लेते हैं, कुत्ता इस साइड में हो गया, आपका गाय इस साइड में हो गया। फिर आगे पढ़ें। प्रश्न कह रहा है गाय एक कह रहा है अगर कुत्ता और गाय एक साथ झुंड में नहीं है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। कह रहा है भैंस के पीठ पर बंदर है, मतलब भैंस के साथ कौन है, भैंस के साथ आपका बंदर है। देखिए बंदर है। फिर आगे भी बोला था पर भालू और बकरी अलग अलग हैं, जो भालू है और बकरी, भालू और बकरी अलग अलग हैं, मतलब भालू और बकरी साथ साथ नहीं है। तो भालू यहाँ देखिए भूलू लिख गया है, भालू और बकरी ये साथ साथ नहीं है। ठीक है, साथ साथ नहीं है। आगे बोल रहा है कि बंदर भालू के साथ नहीं है, तो बंदर जो है वो भालू के साथ नहीं है, यानी कि ये बंदर है वो भालू के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है भालू के साथ भैंस भी नहीं होगी, क्योंकि भैंस के ही पीठ पर बंदर बैठा है। इसका मतलब है भैंस और बंदर से बिल्कुल अलग हो गया भालू, और भालू जो है वो बकरी के साथ भी नहीं है, बकरी के साथ भी नहीं है। ये मतलब है कि इसका मतलब है जब वो भालू जो है वो बंदर के साथ नहीं, वो बकरी के साथ नहीं है। फिर आगे बोल रहा था भालू बंदर के साथ नहीं है, मतलब बंदर भैंस के साथ था, तो इसका मतलब है भालू बंदर के साथ जब नहीं है तो भैंस के भी साथ नहीं होगा, बकरी के साथ नहीं है भालू, तो इसका मतलब है ये भैंस, बंदर, बकरी एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, भैंस, बंदर और बकरी एक तरफ हो जाएंगे। आपका भालू किस साइड में हो जाएगा, इस साइड में। आपका बोला था और ना ही गाय जो है वो भैंस के साथ है, गाय जो है वो भैंस के साथ नहीं है। तो जब गाय ये भैंस के साथ नहीं है तो इसका मतलब है बंदर के साथ भी नहीं होगी, ना ही बकरी के साथ होगी। इसका मतलब है भालू और गाय एक तरफ है, भालू और गाय एक तरफ है। भैंस, भैंस के ऊपर कौन था, बंदर था, बंदर इस साइड में हो गया, बंदर के साथ भालू नहीं था तो इसी साइड में भालू हो गया, और जो भालू था वो बकरी के साथ नहीं था, तो बकरी इसका मतलब है इस साइड हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कुत्ता, भैंस, बंदर, बकरी। आपका जो 4 का झुंड पूछ रहा था कि जो 4 का झुंड बन रहा उसमें कौन कौन से जानवर आपको बताना था, तो उस 4 झुंड में कुत्ता, भैंस, बंदर और बकरी हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग लड़ाना रहता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहता है लाइन खींच कर। ठीक है,
जो जिसके साथ रहेगा उसको उसी के साथ अरेंजमेंट कर देना रहता है। रीजनिंग में आपका जितना माइंड खुलेगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा रहता है। तो आप लोग को मैंने यहाँ कई क्वेश्चन बताया है। देखिए यहाँ टाइप 2 और टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। टाइप 1 में आपको एक ही लाइन में खींच कर आपको ऐसे सॉल्व करना रहता है, बट टाइप 2 में अगर उस लेटर से संबंधित लेटर नहीं मिल रहा है तो उसी के नीचे एक और लाइन खींच कर सॉल्व कर लेना रहता है। जितने का बोलेगा अरेंजमेंट उसी का ऐसे करके देख लेंगे या ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। और हाँ, यह आपका पार्ट 1 था सिटिंग अरेंजमेंट का। और आपको बता दें इसका प्लेलिस्ट में बनाई दे रही हूँ जल्द से, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।